हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और हम निकले हैं एक सफ़र पर। ये सफ़र है इतिहास से भक्ति तक, जहाँ आगरे का किला अपनी हर दीवार में अपनी एक कहानी सुनाता है। वहीं ताजमहल मोहब्बत की निशानी के रूप में आज भी जिंदा है। और मथुरा की तो क्या ही कहने, जहाँ श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और भक्ति ने एक नया रूप पाया। उसके आगे चलते चलते हम पहुंचेंगे वृंदावन, जहाँ हर तरफ राधे राधे की गूंज है और जहाँ हर गली में श्री कृष्ण जी और राधा जी बसते हैं। चलिए हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं आगरा फोर्ट। आज मैं खड़ी हूँ हिंदुस्तान के सबसे शानदार इतिहास के सामने, आगरा फोर्ट। ये किला सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि मुगल शान, ताकत और कला का बेहतरीन संगम है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हो, लाल पत्थरों की ये दीवारें आपको सीधा सदियों पीछे ले जाती है। सोचिए, यहीं से कभी पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया जाता था। कभी दीवाने आम में बैठकर, तो कभी दीवाने खास में बैठकर। आगरा फोर्ट का निर्माण मुगल एम्परर अकबर ने 16th सेंचुरी में करवाया था। बाद में जहांगीर और शाहजहां ने इसे और खूबसूरत बनाया। दीवाने आम, जहां आम लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे, और दीवाने खास, जहां सिर्फ खास फैसले लिए जाते थे। यहाँ हर जगह कला, प्लानिंग और पावर का परफेक्ट बैलेंस दिखता है। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर दोनों का कॉम्बिनेशन इस किले को और भी रॉयल बनाता है। इतना पुराना होने के बाद भी इसका डिज़ाइन आज भी मॉडर्न ही लगता है। आगरा फोर्ट घूमते हुए मुझे लगा जैसे ये दीवारें बोल रही हो, हर बादशाह की जीत की कहानी, हर बादशाह की हार की कहानी, हर फैसला, सब कुछ यही लिखा गया हो। ताजमहल और आगरा फोर्ट सिर्फ देखे नहीं जा सकते, उन्हें महसूस किया जाता है। अब इन दोनों जगहों पर घूमने के बाद हम चलते हैं मथुरा और वृंदावन की ओर, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उस भूमि को ही पावन कर दिया, जहाँ हर डाल डाल और पत्ते पत्ते, यहाँ तक कि वहाँ की हवाएं भी राधे राधे कहती हैं, जहाँ हर कोई बस शांति ढूंढने आता है, जहाँ मन शांत हो जाता है और कुछ भी कहना बाकी नहीं रहता। अब हम पहुँच चुके हैं मथुरा, श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल। ये वो भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और शायद इसीलिए इतनी भीड़ होने के बावजूद भी दिल के अंदर एक शांति सी आ जाती है। जब मैंने इस भूमि पर अपना कदम रखा, तो ऐसा फील आया जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत करीब आ गई हूँ। और यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ एहसास होता है। एहसास श्री कृष्ण के हर जगह होने का, एहसास खुद को खोने का। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से दूर होती जा रही हूँ और श्री कृष्ण के
बहुत नज़दीक आती जा रही हूँ। इसीलिए मुझे वृंदावन जाने का और ज़्यादा क्रेज़ आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे यहाँ मथुरा में ही ऐसा फ़ील आ रहा है जैसे भगवान यहीं कहीं है, मेरे पास ही हैं। सो अब हमने कृष्ण जन्मस्थल के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ बहुत सुंदर सा द्वारिकाधीश मंदिर है, उसके भी दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने। अगर मथुरा जन्म है तो वृंदावन प्रेम है। अगला हिस्सा और भी खास होने वाला है, क्योंकि वृंदावन सिर्फ देखा नहीं जा सकता, या उसे कुछ शब्दों में बयां करना तो नामुमकिन है। वो कहते हैं ना, वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ का चीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। और अब हम निकल रहे हैं उस जगह की ओर जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से इस दुनिया को प्रेम का मतलब सिखाया। वृंदावन। जैसे ही वृंदावन की ज़मीन पर मैंने कदम रखा, हवा में कुछ अलग ही महसूस हुआ। यहाँ की हर गली, हर मंदिर बस एक ही नाम लेता है, राधे राधे। भीड़ बहुत होती है, पर कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि यहाँ लोग इंतज़ार नहीं, श्री कृष्ण जी का बुलावा महसूस करते हैं। वृंदावन की गलियाँ सीधा दिल तक जाती हैं। यहाँ साधु भी मुस्कुराते हैं, गाय भी शांत लगती है, जैसे पूरा शहर भक्ति में डूबा हो। यमुना जी के किनारे बैठकर वक्त रुक सा जाता है, दिल अपने आप ही बोल उठता है, बस यही रह जाने का मन करता है। सो फाइनली हम लोगों ने यमुना जी का स्नान किया और यमुना जी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोगों ने बाके बिहारी जी के दर्शन किए, राधा रमन जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और अब हम लोग जा रहे हैं नीतिवन दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम लोग कल रात को ही आ गए थे, अराउंड 10-11 हो रहा होगा रात के, और हम लोगों ने फिर होटल में चेक इन किया और हमें जैसे पता चला कि रात के 2 बजे हमें दर्शन हो जाएंगे प्रेमानंद जी महाराज के। सो हमने रात को ही उनके दर्शन किए और अर्ली मॉर्निंग हम लोग यमुना जी के दर्शन के लिए आ गए, और अब हम लोगों ने सारे दर्शन ऑलमोस्ट कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं निधिवन। वृंदावन में कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। निधिवन उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी माना जाता है। यहाँ हवा भी कुछ कहती है और खामोशी भी बोलती है। यहाँ का हर वृक्ष अलग है, टेढ़ा झुका हुआ, जैसे किसी अद्भुत राज को संभाले हुए। कहा जाता है कि रात होते ही ये वन बदल जाता है और यहीं श्री कृष्ण जी राधा रानी और गोपियों के साथ रास करते हैं। इसीलिए सूर्य अस्त होते ही कोई भी यहाँ रुकने का साहस नहीं करता, न पुजारी, न सेवादार, न कोई भक्त, और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं, क्योंकि जो देखा नहीं जा सकता उसे महसूस किया जाता है। यहाँ हर रात राधा कृष्ण जी के लिए श्रृंगार सजाया जाता है, पलंग लगाया जाता है, जल रखा जाता है, और सुबह सब कुछ बदला हुआ मिलता है, जैसे कोई आया हो, सच हो या आस्था। निधिवन हमें ये याद दिलाता है कि भगवान को समझना मुश्किल है, पर उन पर विश्वास करना बहुत आसान। और फिर आया प्रेम मंदिर, जो सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम का संदेश है। वृंदावन से जाते वक्त सिर्फ यादें नहीं जाती,
बहुत कुछ छूट भी जाता है, चाहे वो गुस्सा हो, ईगो हो या भाग दौड़, और रह जाती है बस मन में एक शांति। इसीलिए शायद कहते हैं वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक एहसास है श्री कृष्ण के पास होने का, राधा रानी के पास होने का। इसीलिए कहा जाता है शायद धरती पर वृंदावन ही एकमात्र जगह है जो श्री जी का निज महल है। प्रेम मंदिर के बाद हम लोगों ने कृष्ण बलराम मंदिर के दर्शन किए, फिर लोकल मार्केट घूमे, उसके बाद बरसाना चले गए राधा रानी के दर्शन करने के लिए, और बीच में ही हमें कीर्ति मंदिर के दर्शन हुए जहाँ राधा रानी बाल स्वरूप में है। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए निकल गए। गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा विथ मेरी माँ और मेरे बच्चे की माँ। हाँ। और राधे अगर राधे। आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स एंड राधे राधे।